रात का वक्त था। आसमान में आधा चांद टंगा था और चारों ओर बस ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बाहर फैले वो पुराने गेहूं के खेत आज कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहे थे। हवा में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे किसी ने कुछ जलाया हो। अर्जुन, गांव का एक जवान लड़का, अपने दोस्तों के साथ देर रात तक खेत की रखवाली करता था। लोग कहते थे उस खेत में एक चुड़ैल घूमती है जो हर अमावस्या की रात किसी न किसी को ले जाती है, लेकिन अर्जुन इन बातों पर हंस देता था। उस रात उसके दोस्त घर चले गए, बस अर्जुन अकेला रह गया। उसने अपने टॉर्च से खेत में चारों तरफ रोशनी डाली, सब कुछ ठीक था। तभी अचानक हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरा छा गया, बस गेहूं की बालियों की सिस जैसी आवाज आ रही थी। अर्जुन ने जेब से माचिस निकाली, पर जैसे ही उसने तिल्ली जलाई, सामने कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक सफेद साया, बाल खुले हुए और पैर उल्टे। उसका चेहरा आधा काला, आधा जला हुआ था। आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। अर्जुन के हाथ से माचिस गिर गई। उसने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पैर किसी चीज में उलझ गए। क्यों आया मेरे खेत में? एक भारी, फटी हुई आवाज हवा में गूंजी। अर्जुन कांप गया। कौन है वहां? वो साया धीरे धीरे पास आने लगा। अब अर्जुन साफ देख सकता था, वो औरत थी, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी गर्दन टेढ़ी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। अर्जुन भागने लगा, लेकिन खेत जैसे अंतहीन हो गया। हर दिशा में बस वही गेहूं, वही अंधेरा और वही आवाज। रुक जा, अब तू मेरा है। उसके पीछे से पायल की छनक सुनाई देने लगी। वो पायल की आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज थी। वो भागते भागते गांव के कुएं तक पहुंच गया। हांफते हुए पीछे देखा, कोई नहीं था। वो थोड़ा शांत हुआ, तभी कुएं से ठंडी हवा निकली और एक हाथ, खून से लथपथ, बाहर आया। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया और खींच लिया। वो पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश करता रहा। अब तू हमेशा के लिए यहीं रहेगा। आवाज अब उसके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वाले जब खेत में गए तो अर्जुन का जला हुआ जूता मिला, ठीक वहीं जहां गेहूं झुलसा हुआ था। लोग कहते हैं अब हर अमावस्या की रात खेत में अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, वो आ रही है। और जब हवा चलती है तो गेहूं की बालियां किसी के हंसने जैसी आवाज करती हैं। हा हा हा।